अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 1 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जो कि एक्चुअली एक पोम है। इसका नाम है अप एंड डाउन। बहुत बेसिक सी बच्चों वाली पोम है, उसमें कुछ ऐसी ख़ास मीनिंग नहीं है। तो बस वर्ड्स हैं और थोड़ा सा रिदम है, वही सिखाने के लिए आपको सिखाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है। तो जल्दी से इसको गो थ्रू कर लेते हैं, तो बहुत ईजी है। शुरू करते हैं जी। हॉपिटी हप 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 ऑल द वे अप टू द टॉप टॉप टॉप। Down again, skip, skip, skip. Watch out, go slow or you'll slip, slip, slip. ठीक है जी, सिमिलर वर्ड्स, सेम वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। हॉपिटी हॉपिटी हॉप हॉप हॉप। हॉपिटी इन्होंने खुद से बनाया है एक लफ्ज़। छलांग मार रहे हैं बच्चे तो उसको हॉपिटी हॉपिटी कह रहे हैं। जंप कर करके जा रहे हैं। हॉप करना जो है वो जंप करने को कहते हैं। तो ये बच्चे दरअसल कुछ सीढ़ियाँ हैं जिन पे ऊपर चढ़ते हैं, फिर नीचे उतरते हैं, फिर ऊपर चढ़ते हैं, फिर नीचे उतरते हैं, फिर ऊपर चढ़ते हैं, फिर नीचे उतरते हैं, फुदक फुदक के, उछल उछल के। तो फुदक फुदक के, उछल उछल के, फुदक फुदक के हम जो है वो पूरा ऊपर तक जाएंगे, पूरा का पूरा ऊपर 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 तक चले जाएंगे। अब फिर दोबारा से नीचे उतरेंगे, दोबारा से नीचे उतरेंगे, फलांग फलांग के, फलांग फलांग के। स्किप करेंगे, स्किप करना एक सीढ़ी छोड़ के अगली सीढ़ी पे फलांगना, है ना। वॉच आउट, अरे देख के, गो स्लो, अरे आराम आराम से, और यू विल स्लिप स्लिप स्लिप, वरना तुम गिर पड़ोगे, तुम फिसल जाओगे। हापटी हाप हाप हाप, अरे उछल उछल के, फुदक फुदक के हम ऑल द वे अप, फिर दोबारा पूरा पूरा ऊपर जाएंगे, टू द टॉप टॉप, पूरा ऊपर तक। डाउन अगेन, और फिर नीचे उतरो, फिर नीचे उतरेंगे, फिर जंप जंप जंप, छलांग मार मार के उतरेंगे। डोंट फॉल टू द बॉटम, अरे नीचे मत गिर जाना। एंड बम्प बम्प बम्प, जाके नीचे जब गिरते हैं तो बम्प करता है ना, यानी चोट लगती है। तो उस चोट लगने को बम 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 कहा जा रहा है। तो हॉपिटी हॉप 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 ऑल द वे अप टू द टॉप टॉप टॉप। डाउन अगेन, जंप जंप जंप, डोंट फॉल टू द बॉटम, बम्प बम्प बम्प। टकरा मत जाना, टक्कर ना हो जाए, नीचे ना गिर जाना, चोट ना लग जाए। ठीक है। तो ये बहुत आसान सी बच्चों की एक फॉर्म थी। इसके सवाल जवाब देख लेते हैं आप। और सवाल जवाब तो आप लोगों को पता है ना कि आप लोगों को खुद करने होते हैं, मैं बस थोड़ा सा समझा देता हूँ। बाकी तो आप लोग खुद ही कर लेते हैं, इतने एक्सपर्ट हो गए अब तो आप लोग, है ना भाई। तो शुरू करते हैं। What do you think? Who do you think is speaking in the poem? तो जवाब कैसे लिखेंगे? वैसे तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उसका जवाब एक लफ्ज़ में भी देते हैं, चिल्ड्रन। लेकिन आप तो बड़े बच्चे हो गए, इतने समझदार बच्चे हो गए, तो आप कैसे जवाब लिखेंगे कि आई थिंक डैश डैश इज स्पीकिंग या डैश आर स्पीकिंग इन द पोम। तो कौन बात कर रहा है? जैसे मैंने कहा चिल्ड्रन आर, है ना, बच्चे बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से। तो हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग इन द पोएम? आई थिंक चिल्ड्रन आर स्पीकिंग इन द पोएम। ओ, ये तो मैंने पूरा बता दिया। चलो कोई बात नहीं, कोई कोई सवाल तो पूरा बता सकते हैं, बाकी सवाल आप खुद करेंगे, है ना भाई। हु इज क्लाइंबिंग द स्टेप्स? सेम जवाब होगा, डैश आर क्लाइंबिंग द स्टेप्स। क्योंकि इस तो एक को कहते हैं, आर बहुत सारों को कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं इसलिए हम आर इस्तेमाल करेंगे। डैश आर क्लाइंबिंग द स्टेप्स, कौन स्टेप्स क्लाइंब कर रहा है? बच्चे कर रहे हैं, है ना। तो इसका जवाब आप खुद से लिख के बताइए मुझे, शाबाश। और फिर आगे चलिएगा, यहाँ वीडियो पॉज करके जवाब लिख लीजिए पहले। हाउ आर द स्टेप्स क्लाइंब्ड? स्टेप्स कैसे चढ़े जा रहे हैं? द स्टेप्स आर क्लाइंब्ड, द स्टेप्स आर क्लाइंब्ड बाय, कैसे चढ़े जा रहे हैं? छलांग मार मार के। तो छलांग मारने के लिए दोनों अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, है ना, जंपिंग, हॉपिंग, स्किपिंग। तो ये तीनों अल्फाज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तीनों को इस्तेमाल कर लें तो अच्छा रहेगा जवाब। द स्टेप्स आर क्लाइंब्ड बाय, अब ये तीनों अल्फाज इस्तेमाल कर लेंगे तो आपका जवाब ठीक हो जाएगा। हाउ डू द चिल्ड्रन कम डाउन द स्टेप्स? नीचे कैसे आ रहे हैं? अच्छा, क्लाइंब किए जा रहे हैं जंप करके, सॉरी पीछे गलती हो गई, हमने तीनों अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि अगला सवाल उन्होंने नीचे उतरने के बारे में पूछा है। तो देखें, क्लाइंब किए जा रहे हैं और नीचे उतर जा रहे हैं, ये देखें यहाँ से कुछ फ़र्क देखने की कोशिश करते हैं। तो अब ये ऊपर जा रहे हैं हॉप करके, हॉप 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 करके ऊपर जा रहे हैं, और नीचे कैसे आ रहे हैं? स्किप स्किप करके और जंप जंप करके। तो अब बात ज़रा और क्लियर हो गई यहाँ पे। तो पहले वाले सवाल में था ना, हाउ द स्टेप्स आर क्लाइंब? द स्टेप्स आर क्लाइंब बाय हॉपिंग। जंपिंग और स्किपिंग नहीं आएगा ऊपर वाले में, खाली हॉपिंग आएगा। और हाउ डू द चिल्ड्रन कम डाउन द स्टेप्स? द चिल्ड्रन कम डाउन द स्टेप्स बाय, अब यहाँ पे आएगा जंपिंग एंड स्किपिंग, है ना। तो ये दो बातें यहाँ पे आ जाएंगी, क्योंकि नीचे उतरने के लिए वो जंप और स्किप कर रहे थे, ऊपर चढ़ने के लिए हॉप 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 कर रहे थे। सही है। एंड व्हाट शुड द चिल्ड्रन बी केयरफुल अबाउट? बच्चे किस बात से बच्चों को होशियार रहना चाहिए? द चिल्ड्रन शुड बी केयरफुल अबाउट
बच्चों को होशियार रहना चाहिए किस चीज़ से, कि कहीं वो फिसल ना जाए और कहीं उनको चोट ना लग जाए। और ये दोनों अल्फाज आपके फॉर्म में मौजूद हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, मैं नहीं बताऊँगा, है ना। कहीं वो फिसल ना जाए, कहीं उनको चोट ना लग जाए। तो अब देखते हैं आप में से कौन ज़्यादा अच्छे जवाब इसके बनाता है। इतना इजी था देखें, और जब अपने जवाब खुद बना लेंगे तो सारे टीचर्स कितने खुश होंगे ना, कि वाह भाई बच्चों ने खुद से जवाब लिख लिए। ठीक है भाई, तो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी और आप अब अच्छे से जवाब बना सकेंगे। फिर अब किसी और लेसन के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।